सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। समा टीवी आपके लिए लाया है मिल्ली नगमों का खजाना बनो पाकिस्तान की आवाज, जिसमें हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी आवाज का जादू जगाएगा। बनो पाकिस्तान की आवाज का पहला राउंड होगा 11 अगस्त को, जबकि सेमीफाइनल है 13 अगस्त को। कौन बनेगा पाकिस्तान की आवाज का फैसला होगा 14 अगस्त को, और जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से 800 सीसी कार। तो मिल्ली नगमों और अपनी आवाज से पाकिस्तानियों के खून को गरमाने के लिए हमारे शो का हिस्सा बने। देखते रहिए बनो पाकिस्तान की आवाज। आपका एल्बम आया, आपका गाना आया, हाँ, एक सिंगल वीडियो किया, जी, आपने बड़े अरसे बाद बड़ा टाइम लगाया। गाने तो रिलीज हो रहे थे बट वीडियो नहीं रिलीज कर रहे थे। वीडियो भी हो रहे थे बट वो पॉलिटिकल थे बहुत ज्यादा। गाना चुन लें या जिंदगी चुन लें तो किसको चुनेंगे? म्यूजिक जो पार्ट प्ले करता है। तो अगर गाना छोड़ूंगा तो वहाँ पर उस तरह से पार्ट नहीं प्ले कर सकूंगा। तो आई थिंक ये कॉम्प्लीमेंट करता है। बच्चे के एक पहला क्रश तो होता ही, तो आपका भी तो कोई ना कोई क्रश होगा पहला। अब ये ना कहती कि स्कूल टीचर थी। आई थिंक क्लास 8 के अंदर मुझे याद है। हमने ये भी सुना है कि आप कंफ्यूज होते हैं जब, तो बहुत सारे मशवरे करते हैं, कोई भी फैसला फौरी नहीं लेते। अच्छा, कभी-कभी मैं बहुत ज्यादा डिस्कस करता हूँ लोगों से, पूछता हूँ ये वो, और इस वजह से मेरी चीजें बहुत डिले भी हो जाती हैं। अच्छा। और कभी-कभी फौरन डिसीजन ले लेता हूँ। दिल दौलत ईमान हो मेरी जान, लुटा दो तुझ पे जानम। आंधी आए या बड़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। दिल दौलत ईमान हो मेरी जान, लुटा दो तुझ पे जानम। आंधी आए या बड़े तूफान, ये चाहत होगी ना कम। सौ बातों की बात वो तेरा साथ कभी ना छोड़ के जाना। बस तेरा तुझे सब कुछ है मारा, तेरिया हवावां विच ठंडियां नी छावां विच रहना सदा। हो तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान, तेरे बिना दिल ना लगे पाकिस्तान। दिल दीवाना तेरे लिए, तेरे बिना वालेकुम अस्सलाम मारिया, थैंक यू सो मच, सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट। थैंक यू। सूरज सुबह का थैंक यू सो मच। दिल से मेरी आवाज निकली थी अपने पाकिस्तान के लिए। यस, यही आवाज हम सब के दिल से निकलती है जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, है ना? बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल। चलिए आइए वेलकम करते हैं अपने तमाम मेहमानों को। जनाब अस्सलाम वालेकुम आगा साहब, अस्सलाम वालेकुम हकीम रजा साहब, कैसे हैं आप? आपको वेलकम करती हूँ। आप मेरे शो में पहली दफ़ा शिरकत करें, बल्कि मारिया भी आज पहली दफ़ा शिरकत हाँ बिल्कुल, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ शो का हिस्सा हूँ। थैंक यू सो मच। राहिल हमारे साथ मौजूद हैं, और जब राहिल की माँ हमारे साथ मौजूद हो तो वैसे ही शो खूबसूरत हो ही जाता है। और कैसे हो सकता है कि ना हो मेरी बहन की दोस्त, यानी कि शेफ फरा। बिल्कुल ठीक ठाक। और अब है मेरी सहेली की बारी। जी हाँ, और है पिंकी। तो जनाब मेरा ख्याल है कि आज आप लोगों को पता चल गया हो कि जब ये सारे चेहरे यहाँ मौजूद हैं तो आज हम करने क्या वाले हैं। आज हम बात करेंगे अपनी गिरती हुई उम्र को कैसे संभालना है, यानी कि एंटी एजिंग पे। आज हम बात करें आउच, घुटनों में बड़ा दर्द होता है ना? बिल्कुल। और बहुत सारे रीजंस हैं। ये हकीम रजा साहब से हम यकीनन जानेंगे कि जॉइंट्स पेन का क्या प्रॉब्लम है। और जो उम्मे राहिल है
उनके पास तो पूरा एक ख़जाना है जो मेरे पास अपने लिए बड़े सवालात हैं, क्योंकि अब मेरी औलाद ने स्कूल जाना शुरू कर दिया तो मैंने कहा चलो वो कुछ अपने पर्सनल सवालात भी इकट्ठे करके लेकर आई हूँ मैं। तो उम्मे राहिल से हम जानेंगे कि हमारे बाल गिरने लगते हैं, गंजपन शुरू हो जाता है, और इसका मुझे ये नहीं लगता, ये भी मैंने इनसे जानना है कि कोई एज नहीं होती, वो किसी भी वक्त में होता है ना। और शेफ फरा हो तो आज खाना पकवाएंगे सब। ब्यूटी का खाना बनाऊंगी। कैसे एक खूबसूरत खाना बनेगा, लेकिन कैसे हो सकता है कि पिंकी मौसम इतना हसीन हो है और फिर पिंकी ने चश्मे लगाए हों और माइक पिंकी तक ना आए, ये कैसे हो सकता है जनाब, है ना। जो भी आपका दिल करे। बहुत आए मौसम रंगीले सुहाने। आपने मौसम की बात करी है, बिल्कुल। आए मौसम हो आए मौसम, आए मौसम, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हो आए मौसम हो आए मौसम, आए मौसम, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हो ओ जब बहती नदियाँ शोर करे, ओ जब बहती नदियाँ शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे। याद आए पुराने ज़माने, हो याद आए खुशी के ज़माने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हो आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हो आए मौसम हो आए मौसम, आए मौसम, आए मौसम, आए मौसम, आए मौसम, हो आए मौसम। तारिक भाई सुन ले, आए मौसम, ये गाना मौसम हमारे लिए नहीं था। मौसम अच्छा पिंकी होना के शुरू हो हस्बैंड गया। पिछले 1 महीने से इस्लामाबाद में काम में नहीं, एक हफ्ता। अच्छा जी, अभी एक हफ्ता ये हमारे लिए नहीं था, आप आ जाइए, ये आए मौसम है, छुट्टी लेके आजा बालमा। और मेरा ख्याल है आज तो मैं अपने सारे कॉलर से पूछूंगी किस किसने चिट्ठियां लिख दी हैं कि आजा बालमा। अब तो व्हाट्सएप पे चिट्ठियां लिखते हैं ना। इसमें भी आगा साहब देखिए अब किसने अब हमने स्नैपचैट सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, क्या हो गया कहाँ है आज सारे मौसम सुहाने में एंजॉय कर रहे हैं। मतलब सब सोच रहे हम किसको चिट्ठियाँ लिखे या किसको चिट्ठी लिखे। हाँ यही है। मैं आपके पास आ रही थी साहब, आपको नहीं लगता मोबाइल ने हमें दूर कर दिया है।
अब एक ही वक्त में सब बैठे हो तो अब तब तो मोबाइल में लगे हुए। असल में ऐसा लगता है कि पहले महफिलें होती थी, ख़ानदान वाले एक साथ बैठते थे तो मोहब्बतों के साथ बैठते थे, बड़ा अच्छा लगता था। अब अगर 22 लोग बैठे हुए हैं तो सारे के सारे अपने मोबाइल में लगे हुए होते हैं, शायद 2-4 बातें करने वाले लोग अच्छा, आगे सब ऐसे हो नहीं सकता कि खानदान की महफिलें जमी हो और इसमें कोई गुनगुनाता ना हो। तो मुझे यकीन है आप भी गुनगुनाते होंगे। आज मौसम कह रहे कि गुनगुनाओ। मेरा ख्याल है कि वो पहले होता था ना कि सवाल का जवाब आप ना दे सके तो आगे पास कर दें, तो मेरे सवाल को आगे पास कर दें। ऐसे हो नहीं सकता। थोड़ा कहते हैं गाना और रोना तो सबको आता है, सभी को आता है, चाहे वो बेसुरा थोड़ा ही क्यों ना सा हो। चाहे वो बेसुरे। मुझसे बड़ा बेसुरा आदमी नहीं हो सकता इस कुर्रे अर्ज पे। और मैंने आप सोचे दिल दिल पाकिस्तान उस दिन हिम्मत पकड़ के माइक पकड़ के, और मेरा बैंड भी हैरान कह रहा है सलाम है भाई आपके बेसुरे होने पे। मैं भी आपके साथ ही हूँ, मैं भी ये वाला गाना जो है ना मिली नगमा गा लेती हूँ। मैं आपके साथ, आपकी सोच है आगे सब कुछ गुनगुना देना थोड़ा सा। आज आपकी बात पूरी करता हूँ। आज थैंक यू आप वेरी मच। क्या गुनगुनाएंगे? मौसम आज नहीं, आपका मौसम से नहीं। फिर 14 अगस्त के हवाले 14 अगस्त के से हवाले ये वतन तुम्हारा है। ओ क्या बात है। आगा साहब माइक आप तक पहुंचाओ। ये वतन तुम्हारा है, जबरदस्त हमारा है। आज ब्रेकिंग न्यूज चलेगी सभा पे। आगा साहब का एक और चेहरा। जी ये वतन तुम्हारा है, माइक करीब। तुम तो पास इसके, ये वतन तुम्हारा है, तुम तो पास इसके, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा इसके। थैंक यू सो मच आगा साहब, बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है वतन का जज्बा, ये मोहब्बत, ये मिट्टी से जो आपका जुड़ना है ना, वो है ही ऐसी चीज़ कि आपको जो काम नहीं भी आता वो करने लगते मिली हैं। नगमे में एक ऐसी कशिश है ना कि आप Strength जो है। भी उसको गाएं आपको वो अच्छी आवाज और दिल से आवाज निकलती है। चाहे वहाँ पे जितना पुराना सुर हो, की कोई कितना ही पुराना, कितना भी कभी उम्र आई ना आपने कोशिश फरमाई गुनगुनाने की? आज कर आज हो जाए, आज सारी कोशिशें हो जाए, नहीं, आज आपके साथ फरा बैठी है, पिंकी बैठी है, मेरे इर्द गिर्द दो लोग बैठे होते हैं ना। रेडियो का शो करती मैं इनके इर्द गिर्द बैठी होती हूँ, उससे पहले गाना शुरू आप यकीन करें मेरा एल्बम रिलीज हो चुका था। बेसुरा है। बिल्कुल नहीं, आपसे ज्यादा बेसुरी में हूं, बल्कि सुरी नहीं है मुझ में तो। थोड़ा सा बेसुरा सुना है। नहीं, ये मेरा बैंड बताएगा, ये हमें तब पता चलेगा ना जब ये शुरू करेगी कि सादिया बेसुरी है, ये छेड़ेंगी। ये जरूरी नहीं है कि आप सही गाएं, मुझे आता ही या नहीं वहाँ है। भी कर सकती है गाने को। अच्छा शेफ फरा आपका साथ दे रही है। फराह शुरू करे, मैं साथ फरा नहीं आप दे सकती। साथ शुरू करें, आप शुरू चले करें, आप मुझे शुरू तो आता करें। ही नहीं है। जीरे जी कोई भी ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे, ये रोशनी जलता रहे, ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। तरफ करे भाई, दिल दिल पाकिस्तान। आज सबके टैलेंट खुल के सामने एक आ रहे रह हैं। गए बस अब। है ना? कौन है? कौन रह गया? अब कौन रह गया? अब रह गए। आदाब अर्ज़ है नवाब साहब, हकीम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है। आज हकीम साहब से जैसे मेरी सुबह मुलाकात हुई और इधर के हाथ में इनकी डायरी देखी, मैं कभी चंद अशार सुनाएंगे मौसम के हवाले से। है ना? हकीम साहब से भी अशार सुनेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, लेकिन आपसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है? मुझे जोश और ये आज खवातीन का बेहतरीन टॉपिक है जो आपके पास है, एंटी एजिंग। हर औरत को खूबसूरत बनना है, जवान बनना है। मैं तो कहती हूँ यहाँ से नहीं, यहाँ खींच दे बस। हर औरत के मेरा मुंह खींच जाए, गर्दन की लाइन खत्म हो जाए, यही है ना मसाइल हमारे लाइफ के। देखिए स्ट्रेच मार्क्स खत्म हो जाए। मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये तमाम चीज़ें टोटके शोटके दुनिया में बहुत हैं, बिल्कुल, लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये है कि ये तमाम चीज़ें होती क्यों। यस, बुनियादी बुनियाद को पकड़ना हमें। सबसे पहली बात ये है कि ख़वातीन आम तौर पर पानी की कमी का शिकार होती हैं, पानी बहुत कम पीती हैं। पानी कम पीते हैं। दूसरी बात जो है,
खवातीन स्ट्रेस लेने की मास्टर होती हैं। ओहो, लेने और देने दोनों की मास्टर हो। मैं देने की बात इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे जो मिली है वो मुझे नहीं देती। अरे वाह, आप तो लकी हैं। Unlucky अदनान में से आप भी लकी हैं। तारिक जबरदस्त। भी लकी है। हाँ, तो जी आप वो तो नजर आ रहा है। जी आगे साहब। तो बुनियादी बात जो है वो यही है कि स्ट्रेस को थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से दूर रखें, कोशिश कर लें जितनी पॉसिबल हो। आगा साहब, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है? मेरा ख्याल है आप जितनी खवातीन बैठी है ना, वो है मेड। यस, हमारे बिल्कुल घर सही का बात जो है। नौकर है ना, उसका सबसे बड़ा स्ट्रेस है। बिल्कुल सही। अच्छा मुसीबत ये है कि उसका अच्छा, होना। मैं जब जर्मनी जाती हूँ, वहाँ आपको पता है कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कोई स्ट्रेस ही नहीं होता। आपका माइंडसेट होता है ना, 2-2.5 आपको घंटे करना में है। काम खत्म, आप सुकून से बैठे हुए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि यहाँ इतना स्ट्रेस क्यों होता है कि बच्चे स्कूल गया, खाना बना, उसको ये नहीं किया, उसको वो। सही कह रहे हैं आप, ये स्ट्रेस हमें ना बूढ़ा वक्त से पहले कर दे। एग्जैक्टली और आप मसला ये है कि मेड घर में हो तो स्ट्रेस है, ना हो, और अगर वो ये कह दे कि मैंने जी 3 दिन की छुट्टी पे जाना है तो स्ट्रेस नहीं वाला। स्ट्रेस डबल हो जाता डबल हो है। जाता तो सबसे पहले स्ट्रेस हम के ये लेवल सोचें अलग अलग कि हो रहे हैं। हर एक स्ट्रेस लेवल अलग है, तो एक तो स्ट्रेस कम से कम लें। ठीक है। अच्छा, अपनी स्किन को बेहतर करने के लिए हमारे यहाँ आम तौर पर ये कहा जाता है जो फलानी चीज़ लगा लो, वो सनस्क्रीन लगा लो, वो ठीक है, ओके, अच्छी चीज़ है, हाँ। बट मैं एक सवाल करता हूँ, क्या यूरोपियन स्किन और एशियन स्किन में कोई फ़र्क नहीं है? बहुत फर्क, बहुत ज़्यादा फर्क है। आपके वेदर का भी फर्क है, आपके एनवायरनमेंट का फर्क है। स्किन की जो बिल्ट है उसमें फ़र्क है। हाँ, आपकी जो स्किन है, जो एशियन स्किन है, उस वो स्किन ठीक मोटी है। होगी, उसके दरमियान में Thickness जो है। फैटी एसिड्स हैं वो ज़्यादा होंगे, फैट पैदा करने वाले जो सेल्स हैं वो ज़्यादा होंगे। और यूरोप हमें इस बात पर ब्लैकमेल करता रहेगा कि तुम्हारी जो स्किन है वो ऑयली है और खुदा के लिए ऑयल खाना छोड़ दो। मैं असल में सबसे पहली बात जो कहना चाहता हूँ वो ये कि जो हम कहते हैं कि ऑयली स्किन है, ये टोटली गलत बात है, टोटली गलत बात है। हालांकि बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है। इसके बुनियाद पर हम एक बच्ची को ऑयल खाने से महरूम कर देते हैं, और ये शायद हम जो उस बच्ची की उसकी बॉडी ज़िंदगी के लिए में बहुत सबसे बड़ी बड़ी नीड है, बहुत ज़्यादा है ना वो। और वो ऑयल दूध की सूरत में या मक्खन की सूरत में जरूर जाना चाहिए। वो जाना चाहिए जो नहीं जाता। नहीं, जो नहीं मेरी दरख्वास्त ये है कि जो चीज़ निकलती है, एक चीज़ है उसको कहते हैं सीबम, SEBAM, जाएं सारी चीज सर्च कर लें। ये जो चेहरे से निकलती है ये ऑयल नहीं होती, ये सीबम होती है। सीबम इज द टाइप ऑफ पस, और ये एशियन स्किन में आमतौर पर ज़्यादा होती है। इसकी वजह से हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ कम पड़ती हैं, यूरोपियन स्किन में झुर्रियाँ जल्दी पड़ती हैं। होती है जिनपे ऑयल है ना, वो ज़्यादा। बेचारी 25-30 साल की भी होती तो हमसे बड़ी Lines गुड़िया आ गुड़िया जाती लग रही हैं। होती। हाँ, लेकिन सीबम को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी चीजें, आप उसको कंट्रोल करें, ना कि आप ऑयल खाना छोड़ दें। अच्छा ये बताएं ना, फिर अब हम करें तो करें क्या? देखिए, लगाने हमें तो के लिए- डॉक्टर कह देता, किसी डॉक्टर को जो आपकी तो ऑयली स्किन है, आपने तो ये चीजें नहीं खानी, अब क्या करें? मैं दरअसल बुनियादी बात जो अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये कि ये ऑयली स्किन की बुनियाद पर एक लड़की का ऑयल खाना छोड़ देना उस बच्ची के लिए जुल्म है। पहली बात मिकदार कम कर देनी चाहिए। बिल्कुल कम करें ना करें वो अलग बात है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये स्किन की केयर करने के लिए दिन में 3-4 मरतबा कुछ नहीं करें, सिर्फ एक मरतबा चेहरे से पानी से चेहरा सादे पानी धोएं। से मुंह धोते हैं। मुंह धोने के बाद टिश्यू पेपर इस्तेमाल करें। टिश्यू पेपर कभी भी रख कर उसको खींचना नहीं चाहिए, ओके, हमेशा टैप रखें, वापस हटाएं और फेंक दें। उसकी वजह ये है कि कोई अगर डिस्चार्ज है तो वो टिश्यू पेपर में लगे और हटा करके छोड़ दें, वापस ना रगड़ कर कहीं और ना फैले। एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि कोई इरिटेशन हो रही है, कोई पस निकली हुई है, आपने दबाया, वो पस जो है वो आपकी लेकिन हम कंजूस भी तो टिश्यू हैं, हम पेपर कहते हैं पूरे टिश्यू पेपर से सब कुछ साफ नो, नो, करना नो। है। ज़ाया ना हो जाए हमारा टिश्यू एक पेपर। मेकअप वाइप से हम कहते हैं आँख का मेकअप भी पूरा साफ हो, मुंह भी साफ हो, गर्दन का भी मेकअप साफ हो, सब कुछ साफ होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेरी दरख्वास्त ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं और आखिर में भुगतते हैं। तो उसके लिए टोटके बहुत, मैं भी 2-3 चीज़ें अर्ज कर दूंगा, लेकिन मेरी दरख्वास्त ये कि इन तमाम आदतों को ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है, जो बहुत मुश्किल काम नहीं है। सही। तो फिर चले उस तरफ। जी प्लीज़ आ जाओ, आ जाए, आ जाए। आओ जवानों, आज हम सब जवान होने वाले हैं। आपके लिए ये पूरा शो आपने मिस नहीं करना है, क्योंकि आज बात हो रही है हमारी खूबसूरती की, है ना भी, एंटी एजिंग की। ये जो ढलकती स्किन है, इसको आज हमने ठीक करना, अपनी स्किन को जवान करना और दिल को जवान रखना है। और पोस्ट के लिए हमारा मुल्क पाकिस्तान है ना, सारे नगमे तराने होंगे, हम वैसे ही जवान हो जाएंगे। आइए जी, अब सब हम क्या कर रहे हैं? बनाना खाने आए हैं। पिंकी ने तो आते ही बादामों पे हमला मारा है फुल टाइम। आप ये खा लें प्लीज, आप बनाने खा लें। मम्मा थोड़ी सी जगह देंगी? जी,
देखिए हमारे चेहरे पर जो ऑयल निकलता है उसके हवाले से, जो ऑयल जिसको लोग कहते हैं, सही, उसके लिए सबसे पहली बात ये कि जो ख़वातीन और अपना चेहरा बेहतर रखना चाहती हैं और सो कॉल्ड उनकी ऑयली स्किन है, वो लोग अपने वॉशरूम में बादाम का तेल जरूर रखें। सही। और अगर एंटी एजिंग कोई दवा रखनी है तो अखरोट का तेल रखें। अच्छा, यह आपकी बात को कतर कलामी हम डॉक्टर खुर्रम को बिल्कुल मिस नहीं कर रहे हैं। आज डॉक्टर खुर्रम नहीं है, लेकिन हमारे साथ पिंकी है। बस कड़वा बादाम तेल में ना आ जाए, ये टेस्ट करके सारे बादाम खत्म कर रही है। आइए हकीम रजा साहब, नवाब साहब आइए। आपने इनको क्या कह दिया, उन्होंने दिल पे ले लिया। यहाँ मौजूद है, अभी चाय ढूंढ रहे हैं। आइए जी, ये हमारी रिवायत है कि हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। आइए, सब सीखते हैं, एक दूसरे के तोड़ के चुराते हैं फिर। नहीं, वो कहीं ना कहीं फायदा दे ही रहे होते हैं और सीखने का अमल अब हम करने क्या वाले? हम चेहरे पर लगाने के लिए एक छोटा सा पेस्ट बना दें। ग्रेट, एक प्याला चाहिए होगा आपको। एक प्याला दीजिए। बड़ा छोटा सा या बड़ा? हमें ग्राइंडर चाहिए। अच्छा, इसमें मैं जो बना रहा हूँ ग्राइंडर इसमें पूरा। बादामों को मैंने रात से भीगने के लिए रख दिया था। अच्छा। बादाम बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। ये बादाम 8-10 डॉक्टर खुर्रम को सादिया बिल्कुल नहीं मिस कर रही है, मैं भी मिस नहीं कर रहा। अच्छा, आपने कहा 8-10 बादाम, तो मेरे ख्याल से 20 भिगो दें, 10 तो हम खा लेंगे। भिगो दें। वो मैंने खाने वाले अलग रखे काम हो गया ये हमारे। ठीक है जी, ये 8-10 रात भर के भीगे हुए बादामों को आपने इसमें डालना है, छोटे वाला जो है ग्राइंडर में डालना है। इसके साथ जो 2 चीज़ें मैं ऐड करूंगा, उसमें एक तो है शहद। ठीक है। अच्छा, शहद के बारे में एक्सेस करूं कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी टॉनिक है। अगर फर्ज करें कि वो लोग जो चेहरे पर स्प्रे करते हैं या चेहरे को धोने के लिए गुलाब इस्तेमाल करते हैं, वो लोग अगर थोड़ा सा शहद इस्तेमाल कर लें तो उनको बाकायदा, यानी जिस तरह सूरज की मतलब लगा लें इससे। जी, मेरी दरख्वास्त ये कि पिंकी आप तो ज्यादा ना लगाइएगा, उसके बाद हम कहाँ छुपेंगे, आप चमकती फिरेंगी। मेरी दरख्वास्त ये कि गुलाब का अर्क बाजार में मिलता है, आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। दही आप अगर घर में बनाना चाहें तो घर में कर लीजिए इस चेहरे के लिए। वो ये कि गुलाब की साफ शुदा पत्तियां ले लीजिए, तकरीबन 2 मुट्ठी। सही। उसको एक पानी के जग में डाल दीजिए, पानी भर के फ्रिज में रख लीजिए। जब आपको चेहरे पर लगाना हो दबाइए, उसमें थोड़ा सा पानी निकालिए चेहरे पर। जबरदस्त, बहुत आसान सा। ऑडियंस आज आवाज नहीं आ रही, बादाम आ रही है, वरना ऑडियंस भी यहीं खड़ी हो जाए। मुझे लग रहा है ऑडियंस को भी बादाम खिलाना चाहिए। अच्छा चले जी, आप तो बताएं। उस पानी को अपने चेहरे पर लगाएं। सही। अखरोट का या बादाम का तेल इस्तेमाल करें। और अगर उस पानी को हाथ में लेकर एक कतरा शहद उसमें ऐड कर लें और उसको मिला करके अपने चेहरे पर लगा लें, और कितनी ही तो मेरी तेज तरह हो जाएंगे। नहीं, कितनी ही तेज सूरज की रोशनी में चले जाए, उनके चेहरे को कभी डैमेजेस नहीं वही बात कर रही हूँ, मेरी वही बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल। हसीन हो जाएंगे। वो पिंकी थोड़ी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। अच्छा जी, क्या करें? अच्छा। वो मेरा ख्याल है अब हमें वही लेना होगा, मैं ये बना रहा हूँ। अच्छा, इसको आपने पीसना इसको नहीं है? पीसना हाँ, है। पीस दो। उसी में पीसेंगे। अच्छा, उसमें नंबर 2 जो चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ वो है पोटेशियम से भरपूर। वाह वाह, ना यहाँ लगा हुआ है, तुम यहाँ आओ। नहीं, ब्लेंडर का वो जग हटा के देते ना। यहाँ कुछ खाने को नहीं। हाँ, ये मैंने इसमें केला डाल दिया। ये केला डाल दिया। अच्छा, मैंने सुना है कि जो केले का जो छिलका होता है इसको भी फेस पे लगाने से ये आपकी जितनी डार्क, ये मुझे बिल्कुल उम्र राहिल का याद है, बताती थी कि जितनी भी ये कोनियाँ डार्क हो, डॉक्टर बिल्की से भी बताया कि ये जितनी सब साफ हो जाती हैं। साफ हो जाती है। मैंने सुना है ये केले का छिलका भी अच्छा तो केले का छिलका भी भाई मुफीद है, इसको भी नहीं फेंकेगा। फ्रूट के जो भी छिलके होते हैं, फ्रूट से ज्यादा गजाइयत छिलकों में होती है। कमाल है। उसूली बात, ये बुनियादी बात खाना शुरू कर दिए। तो ये जनाब अली, इसमें मैंने 2 केले ऐड कर दिए। इसमें मैं थोड़ा सा आपने 2 केले तकरीबन 10 बादाम 10 बादाम यूज ये किए, 2 एक बादाम किलो रह का गया है, छिलका। वो उसमें बेचारा हो गया ना, इसलिए मैंने कोई बात नहीं, डाल देते हैं। ठीक है। और इसके साथ मैं डालूंगा शहद। ठीक है। इसमें मैंने शहद ऐड करना है। अच्छा, ये जिस छिलकों की आप बात कर रही थी, इसके बारे में मुझे 2 चीज़ें कहनी हैं। पहली बात तो ये कि ये पोटेशियम से भरपूर हैं। जो डिप्रेशन हो रहा होता है जिन लोगों को, और बहुत ज़्यादा दिल पर दबाव की कैफियत होती है, वो लोग अगर इस छिलके को भी इसके अंदर कुछ मिकदार में ऐड कर दें। अच्छा। शेक बनाते हैं, जैसे हम लोग बच्चों को बनाना शेक देते हैं। सही। बनाना शेक में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपसे अर्ज करूँ कि बनाना शेक बच्चों को देते वक्त कुछ दाने छोटी इलायची के उसमें ऐड कर दें। उससे सबसे पहली बात ये होगी कि केले के कभी भी नुकसान नहीं है। बहुत सारी बच्चियां केले अपने बच्चों को नहीं देती, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगा, बलगम होता है, बलगम बहुत ज़्यादा पैदा होगा। अगर केले में थोड़ी सी छोटी इलायची के दाने ऐड कर दिए जाएं तो वो केला कभी नुकसान नहीं देता। और डिप्रेशन के लिए आप थोड़ा सा ये जो छिलके की मिकदार है उसको ऐड कर दें और इसी तरह शेक बना के आप वो पी लें।
आज से आपने ये 2-3 गिलास आज रोज से पीने। छिलके जरूर खाने हैं। छिलके और पीने बहुत हैं। डिप्रेशन है, ये बहुत तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने इसमें छानी ऐड कर दिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा लिक्विड करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा दही भी ऐड कर देंगे ताकि शेक बेहतर हो जाए। दही की वजह से जो नेचुरल प्रोटीन है जो दूध में मौजूद होता है वो हमारी स्किन को मिल जाएगा। ये मैंने इसमें 2 टेबल स्पून और जो दही बच भी जाए ऐड कर चीनी डाल के खा लें। जी ये मशवरा जो है ना ये जो दरमियान में आ रहा है ये इंतहाई कीमती चीनी वाला आ गया। ये इंतहाई डॉक्टर साहब ये भी तो अच्छी बात है, दही खाएं। ये इंतहाई कीमती कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। इसने तो मुझे डरा मैंने कहा मगरमच्छ बैठ गए कंधे पे। पानी डालना होगा तो सीरियसली यार मुझे बहुत डर लगता है। जो भी कीड़ा है ना वो इसमें थोड़ा हमसे सा बड़ा दही ऐड कर रहे हैं इसलिए कि बंदर जो हमारे इंसानों पास से है बड़े थोड़ा सा कीड़ा बड़ा कोई है, भी हमें नहीं है सर। मिकदार तो इसलिए बढ़ानी ये पड़ेगी। वाकई इस्तेमाल होने सर अगर आप इजाज़त दें तो 2 चीज़ें और ऐड कर दूं। बिल्कुल कर दें आप। एक केला इसमें ऐड कर देते हैं कर दें। और इसके साथ साथ जो है थोड़ा सा वो इसको लिक्विड करने के लिए हमें जो कुछ करना होगा। मिकदार से बढ़ा रहे हैं हम और कुछ नहीं, नुस्खा वही है, सिर्फ मिकदार हम बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें ताकि थोड़ा वो सा लिक्विड हमने बन ये जाए। ऐड किया फराने के घर लेके और मैं लोगों हाँ, के दिलों बिल्कुल, पर थोड़ी सी एक बोझ की वो करना चाह रहा हूँ कि खाने वाले बादाम भी मैंने इसी में ऐड कर दिए। ओके अब आपको लग रहा है हम खा जाएंगे। अच्छा पिंकी, आप वो दही की बात कर रही थी, तो ये दही आप खाएंगी चीनी डाल के, तो मैं सोच रही थी 2 गिलास पानी डाल के इसकी छाछ ना बना लीजिए, सब पी लेंगे थोड़ा थोड़ा। पता है मैं सोच रही थी कि इसमें मैं जो है ना अपने सर में लगा दूँ। आप सोच रहे थे थोड़ा पानी ऐड कर ले अगर अच्छा चाहिए, लेकिन वो फेस पे लगाने के काबिल नहीं रहेगा। असली ये ब्लेंडर जो है ये बड़ा है इसलिए हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये अगर इसी तरह करने से इंशाल्लाह ताला बेहतर हो जाएगा। हो गया। ये सम्मा देखो मेरे काम कर दिखाया। ये गुड। नहीं अभी आवश्यक थोड़ा सा है ये लिए अभी मौजूद है इसके अंदर। अच्छा, इसे 10 से लेकर 15 मिनट तक अगर जो चेहरे पर लगा लेंगे तो उसके बाद उनके चेहरे की जो शाइनिंग है वो बेहतर हो जाएगी, चेहरा ब्लश करने लगेगा। और अगर इसको मुसलसल लगाया जाए 40 दिन तक रोजाना सिर्फ 10 मिनट के लिए तो फिर एजिंग के मसाइल खुद ब खुद हल होंगे। ये क्रीम मेरी हुई। ये क्रीम आप घर ले आपके जा चेहरे सकते पे अगर झुर्रियाँ होती तो मैं कहता कि पहली नहीं, हजार अगले आप शो में ग्लो दिखाऊंगी ना मैं। अच्छा थैंक यू। ये लीजिए जनाब। और कितनी थिक लगाते ये मुंह में चली जाए तो कोई ऐसी कोई चीज है ही बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ नहीं है। बादाम पिस्ते हैं भाई खाएं। इसमें बादाम है, इसमें केले हैं, इसमें आप ये दही कहे है ना आधा खाएं और आधा लगाएं। और थोड़ा सा शहद है। तो क्या ख्याल है लोग जो खाने के शौकीन है उनको दे दिया जाएगा? की तरफ जाना चाहिए। नहीं और किसी को अपने स्किन पे ग्लो लाना है तो वो अपना हाथ उठा दे तो उसके चेहरे पे भी हम लगा सकते हैं। कोई है असल में किसी ने लगवाना है तो अच्छा इसमें एक चीज और मैं ऐड आंटी करना आगे चाहूँगा। माशाल्लाह ऐसे ऐसे चमक रही है। आ पीछे जाइए वाली फ्रोजी वाली आंटी लगा ले। जाइए ना शेफ है मैं लगा देती हूँ। बहुत आप तो ब्यूटिशियन भी हैं। हाँ, आप इस कुर्सी पे बैठिए, मेरी वाली कुर्सी यहाँ आपकी बैठे। हुई। बैठिए जी। अच्छा मतलब वो आपको कुर्सी दुपट्टा आपने मिल्कियत में दे दी या किराए पे दी? नहीं महंगा फिलहाल हाँ आपका वो है। ताकि वो Thank you. कैमरा उनको कैप्चर अच्छा इनकी स्किन पे बहुत सारे स्कार्स हैं जो हमें नजर नहीं आ रहे, पिगमेंटेशन है इनकी स्किन तो पर। प्लीज एक क्लोजअप हाँ बना ये लें। देख लें आप, हाँ बहुत है हाँ दोनों साइड्स पर। ठीक है अब बताइए आप। सही आई हैं आप। ये जो हमने बनाया है ये एजिंग के लिए है। ये रोजाना 10 मिनट इस्तेमाल करने से ठीक है। चेहरा बहुत बेहतर है। दूसरी जो टिप मैं देना चाहता हूँ वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसमें 3 चीज़ें तो ये मेरे पास मौजूद है। ये तो बेस्ट। ये एलोवेरा है। सही एलोवेरा के लिए तकरीबन 2 इंच का पीस लेना है। सही। इस एलोवेरा को जो इस्तेमाल करने से पहले नंबर 1 इसके कांटे बात निकाल लीजिए। सही। और घर में हर घर में ही अब ये एलोवेरा का पौधा लगा होता है आम तौर पर। और अगर नहीं हो तो ये गमले में भी है, आप फ्लैट में। माइंड ना करते कॉलर से बहुत देर से वेट करें, बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत देर इंतजार कर लिया उन्होंने। लेकिन आपसे मैं सच करूं कि जो कॉलर हैं वो हमारे लिए ज़्यादा कीमती है, इसलिए कि उन्हीं की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। आपके लिए ही ये शो है। दूसरी कॉलर हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप सब चले गए नाराज हो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगी। सादिया मैं इस बार रेडियो कराची से। जी बोलिए। जी मुझे सारा आगे से एक सवाल पूछना है और आपसे बात करनी है।
आप पहले मुझसे बात कर लीजिए, उसके बाद बाकियों से बात कर लीजिए। कहिए। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मुझे आपसे ये कहना था कि मैंने आपकी आवाज़ सुनना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होता जा रहा है। क्या बनाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। ये एलोवेरा जेल, इसके बारे में ये कहते हैं कि ये मैजिक हर्ब है। आवाज साहब ने कर लिया है, ये यही रोकेंगे हम जनाब। लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इसी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे और मज़ीद जानेंगे कि हम अपनी स्किन को मज़ीद खूबसूरत कैसे कर सकते हैं। अपनी एंटी एजिंग जो चीज़ें आज हमारे पास है वो सब हम जानेंगे, और वो भी कुदरत की चीज़ों से। लेते ब्रेक के बाद वापस आते हैं। खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। समा टीवी आपके लिए लाया है मिल्ली नगमों का खजाना। बनो पाक। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और आप देख रहे हैं सब सवेरे समा के साथ। और मैं बताती चलूं आपको कि कौन लेके जा रहा है हबीब कुकिंग ऑयल की गाड़ी। कौन लेके जा रहा है ये तो देखो। मैं 22 का फैसला तो 14 अगस्त को होगा। 14 अगस्त को। मैं समझी तुम अभी दे रही हो। कल से आपने 9 से 11 बजे तक मेरे साथ होना है। कल से शुरू हो रहा है ताबड़तोड़ मुकाबला जनाब बनो पाकिस्तान की आवाज का, और आपने रहना है मेरे साथ और हौसला अफजाई करनी है आपने उन तमाम बच्चों की। और प्लीज मैं चाहूंगी वहाँ मेरे बहुत ही कीमती जजेस मेरे साथ होंगे, बहुत ही कीमती जजेस जनाब, जो उनकी रहनुमाई भी करेंगे और फिर उसके बाद उनको बहुत बड़े टास्क भी देने वाले हैं। जी हाँ, जिनमें से एक बहुत ही बड़ा नाम मोहम्मद अली शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। जबरदस्त। अहमद जादेब हमारे साथ मौजूद होंगे और नईम अब्बास रूफी हमारे साथ मौजूद होंगे। और कैसे हो सकता है कि हबीब कुकिंग ऑयल हो और बात हो आवाज की और ताबिंदा आपा हमारे साथ ना हो तो ताबिंदा लारी भी हमारे साथ होंगी। जी जनाब, अब वापस आते हैं यहाँ जहाँ हमने ये जेल का जो था वो निकाल के रखा, एलोवेरा जेल। अच्छा, एलोवेरा जेल आइए ना नवाब साहब थोड़ा सा आगे। एलोवेरा जेल ये चेहरे के लिए बहुत अच्छी है, मैजिक हर्ब है, लेकिन ये इसको खाना बाद लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मेरी अम्मा ने बड़ा खिलाया है। अच्छा, क्यों मुश्किल है? अम्मी को शुगर थी, खुद तो खाती थी, हमें भी थोड़ा थोड़ा मुंह में डाल के गुड़ुच करके कहती बस निकल लो। अच्छा, यही तो खास है कि ये जेल है, इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए। इतना सा पीस कर लें, छोटा सा, और इसको रात को फ्रीजर में डाल दें। ओके, बर्फ बन जाएगी। बिल्कुल बर्फ बन जाएगी, इसी तरह मुंह में रखें, निकल ली। क्या आइडिया है? अब आप ऐसी जगह पे क्या, एलोवेरा की टॉफियाँ एलोवेरा टॉफियाँ है ना। तो एलोवेरा मैंने इसमें डाला है, ठीक है। मैं इसमें पपाया। अच्छा, पपाया का मैंने छिलका भी अलग नहीं किया और बीज भी नहीं। नो, बिल्कुल नहीं, ये इसी तरह। लेकिन आज बड़ी अच्छी लग रही है। नहीं, मेरा ख्याल है सीजनल फूड जितने भी होते हैं, अगर आप लोग प्लीज मेरी रहनुमाई करें, बच्चों को भी और खुद भी वही खाने चाहिए, क्योंकि जो सीजन का फूड है वो बेस्ट। आपने छिलके के समेत डाल दिया? जी, मैंने छिलके और बीजों समेत डाला है, इसलिए कि ये चेहरे पर लगाने के लिए है, खाने के लिए नहीं। अच्छा, इसके साथ और क्या हम करें? मैं इसमें थोड़ा सा बादाम का तेल डालूंगा और शहद ऐड करूंगा।
शहद और बादाम तेल। का तेल। अच्छा अब देखिए, मैं एंटी एजिंग के लिए बादाम का अच्छा, तेल, सब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि मीठे बादाम का, कड़वे बादाम का, उसूली तौर दोनों पर मिक्स बादाम बेचारे। कोई भी हो, कोई हर्ज नहीं है, सही। लेकिन ये कि चेहरे पर लगाने के लिए मीठे बादाम का तेल कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है। बेहतर कड़वे बादाम का तेल एक और चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, सर पे लगाने के लिए। और अगर आपकी उम्र ही इजाज़त दें तो मैं एक बात कहूँ, वो ये कि कड़वे बादाम का तेल उन बच्चों के सर पे लगाएं जिनके सर पर जुएँ हैं। तो अगर वो रात को बादाम का तेल, आज इन जुओं से मैंने लड़ना है, कड़वे बादाम। मेरी बेटी ने स्कूल क्या जाना शुरू किया, जाते सारे बच्चों एक तो गोल्डन बाल ऊपर से, मैंने कहा ये क्या छोटा सा कीड़ा नजर आ रहा है इसके अंदर से। बिल्कुल सही बात है, ये तो आप डिस्कस करती हैं, बहुत से लोग डिस्कस नहीं करते। नहीं, बिल्कुल। जबकि इतना बड़ा मसला है बहुत ये। ज्यादा। मैं मान ही नहीं सकती कि बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके सरों पे जुए हैं। बात ये है कि और अम्माएं बड़े फखर से कहती है हमारे बच्चों के सर में भी नहीं है। इधर आओ। ऐसे नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आगा साहब, इसमें कुछ तो डालना पड़ेगा। नहीं, इसको कोशिश करते हैं कुछ और करने की। मैं इसके ऊपर कुछ माहिराना अपनी कुछ कार्रवाई करूं, अगर आप इजाजत, थोड़े छोटे कर दें इसको। इसको हाँ ना? बहुत छोटे छोटे से सही। पीसेस कर लेते हैं, तो ये उसकी जो मशीन चल रही है उसकी जद में आ जाएंगी, तो उम्मीद है कि जल्दी से ये मैश हो जाए। ये मैंने इसमें अब छोटे कर दिए, उम्मीद है कि जी, बहुत शुक्रिया। ओके। अच्छा, एक सवाल है मेरा कि ये शहद जो है वो ओरिजिनल कैसे पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है शहद? जी, बहुत मुश्किल सवाल है ये, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मेरा अपना ख्याल ये कि जो छक्के से खुद निकाला गया हो वही शहद असली है, लेकिन मार्केट में यकीनन बहुत सारे अच्छे लोग मौजूद हैं जो असली शहद बेचते हैं, जो बाकायदा करते हैं। ये तमाम लोग बहुत अच्छे हैं और बाजार में यकीनन असली शहद मिलता है। आसिफ, ये हो गया जी, तैयार। बिल्कुल। अब ये चेहरे पर लगाने से जो लोग मुसलसल इसको इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते में 2 से लेकर 3 दिन अगर ये मुसलसल लगाना शुरू करें, तो वो जो ढलकी हुई स्किन है, चेहरा खराब हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन इस बात की वजाहत मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि ये जो मैं दोनों नुस्खे बना रहा हूँ, ये एशियन स्किन के लिए हैं, ये यूरोपियन स्किन के लिए नहीं। ऐसा नहीं कि आप अपनी कोई भाभी, कोई कज़न वज़न जो बाहर पैदाइशी वहाँ हो और उसको बताना शुरू करते हैं, क्योंकि उसकी स्किन उसके हिसाब से वो होगी। जैसे आपने अभी एक बात कही कि मौसम के फल ज़रूर खाने चाहिए। अच्छा, ये हमारे यहाँ बड़ा अजीब सा तस्वुर है, फलानी चीज़ भी बहुत गर्म है, मसलन आम के बारे में कहते हैं बहुत गर्म है। सही। यकीनन खजूर भी बहुत गर्म है। ये क्यों गर्म है, कैसे? मेरा सवाल हमेशा ये होता है कि आम का मौसम कौन सा है? गर्मी का, जून जुलाई। दूसरी बात ये कि किस इलाके में पैदा होते हैं जहाँ शदीद गर्मी होगी। जहाँ शदीद गर्मी होगी और जून जुलाई होगी, वहाँ पर आम पैदा होंगे। जहाँ पर ठंडक होगी वहाँ नहीं पैदा होंगे। ठंडक की बात करूँ तो दिसंबर के महीने में, नवंबर दिसंबर में आपको बेहतरीन ठंडी जगह से आपको अंगूर मिलता है, अंगूर मिलेगा, आपको कीनू मिलेगा, कीनू। आप और आपसे करूँ कि पूरी दुनिया की पैदाइश जितनी भी कीनू की है, उसकी 60% जो है वो सिर्फ सरगोदा डिवीजन की है, और वहाँ पर शदीद सर्दी पड़ती है। अच्छा, आगा साहब के साथ में इतनी नॉलेज अब इकट्ठी कर लेते हैं कि अगला शो दिल करता है जाके हकीम सादिया बन के कर लूँ। बिल्कुल, बहुत नॉलेज मिलती है। किसी और के मॉर्निंग शो में क्वांटिटी का ख्याल आज हमारे साथ हकीम सादिया मौजूद है और वो बताएंगी कि आम की तासीर क्या होती है और सरगोदा में कब होता है। उसके लिए हमें सरगोदा जाना पड़ेगा, वहाँ जाके शो करना पड़ेगा। अच्छा आगा साहब, इसको भी बारहा आगा साहब ये बात करते हैं और हम सब कहते हैं कि देखिए एक दिन में किसी भी चीज़ का रिजल्ट नहीं आता। मेरा ही भी इस बात को एग्री करेंगे, मुसलसल इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक हफ्ता तो आप लगाएं इसको, एक हफ्ते के बाद आपको रिजल्ट आने और आगा स्टार्ट साहब से टाइटनिंग शुरू हो जाएगी, स्किन टाइटनिंग बिल्कुल खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। आंखों के नीचे लोगों की ये क्रो लाइंस जो आती हैं, खासतौर पे ये वाली, ये बहुत स्ट्रेस देती हैं। यंगस्टर्स की भी आ रही है आजकल तो बहुत। स्ट्रेस लेने की वजह से ये तो रातों को जाके जो पैकेज लगा लेते हैं ना, उससे आती है। एक ये कि उसकी रेडियो एक्टिव रेजेस, और दूसरी बात जो है ना, वो मुसलसल एक टेंशन। अब आपने सामने किसको लाइन पे रखा हुआ और आपने किस को क्या झूठ बोलने, वो सारे सॉरी, लेकिन हकीकत में ऐसा ही होता है। तो इसको जैसे एज अ मास्क हमने यूज किया, मास्क के बाद हमने आप मुंह धो आए बहन? हाँ जी, हो गया ना, खुश्क हुआ आपका? जाइए जल्दी से जाके मुंह धोकर आइए, आपके ऊपर ये मास्क अप्लाई करेंगे, आप देखिएगा आपकी मजीद स्किन जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, इनकी बहुत है ना। और जब मुंह धोएं तो मुंह धोने के बाद सादे पानी से आप सादे पानी से मुंह धोइए, उससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। और वैसे भी मैं आपसे करूं कि ठंडा पानी हमेशा आपको रिलैक्स करेगा। अगर कोई शख्स शदीद टेंशन में हो, कुछ ना करे, ठंडे पानी में पैर धो ले, सिंपल पैर धोए। आप एक मरतबा करके देखिए कि सुबह के बाद ठंडा पानी अपने पैरों पर पड़ने दीजिए,
आप देखिए मेंटली कितना कितना रिलैक्स और मेरे ख्याल सोने के लिए भी बड़ा ठंडा पानी लाओ। आप टेंशन में थोड़ी हैं। कह रहे हैं आप टेंशन में थोड़ी। आप तो टेंशन देती है पिंकी, आप क्या कर रही हैं? अच्छा जी, आओ साहब, आपकी दोनों रेसिपीज कंप्लीट हो गई हैं। जबरदस्त। ये शेफ फरा थोड़ा सा बाहर रख देंगे आप और इसके ऊपर मक्खियों को खूब बैठने दें, मक्खियाँ भी एंजॉय करें, गोरी हो जाएंगी मक्खियाँ भी। अच्छा जी, उम्मे राहील को हम कहेंगे कि आए जरा अपनी जगह तो आ जाइए मैदान में आ जाइए। बादाम प्लीज कम खाना। उम्मे राहील की तरफ चलेगा, एक गाना हो जाए। छोड़े होंगे तो खाऊंगी ना। तालियों में दम नहीं है तो फायदा कुछ नहीं है। चल मैं बजा लेती हूँ। हम बजा। उम्मे राहील हमें बताने वाली है कि हमारा ये जो सर से बाल उड़ जाते हैं वो क्यों उड़ जाते हैं, गंजपन का शिकार हो जाते हैं और बड़ी यंग एज में, ठीक है, यंग बच्चों के साथ भी ये होता है। ज़रूरी नहीं कि कोई आप उम्र के किसी 50वें हिस्से में हो तो तभी जाके ये आपको, ये भी हम उनसे जानेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुझे ये माइक किसी को देना चाहिए? क्या आपको लगता है मुझे ये माइक किसी को देना चाहिए? ओके जनाब, कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कॉल नहीं ली टाइम पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? ताजिया, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? फाइमा बात कर रही हूँ कराची से। फायजा, कराची से। क्या कहना चाहेंगी, क्या पूछना चाहेंगी? ताजिया, मैंने ना आपके शो में बाइक विन की थी, वो मुझे मिली नहीं है। अच्छा, वो मिल जाएगी। फायजा, ABCDEF आने वाला है आपका नाम, तो बेफिक्र है। और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा। नहीं, रिस्पॉन्स ऐसा वैसा रिस्पॉन्स देंगे, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अब मुझे लगता है उन तमाम लोगों को बुलाना पड़ेगा जिन के पास बाइक पहुंच चुकी है, खुदा के वास्ते, ताकि वो अपनी अपनी बाइक के साथ आए और स्टाइल मार के बताएंगे, देखें जी ये हमें बाइक मिल गया है ना। फायजा, आप बेफिक्र है, आपकी बाइक में बहुत जल्द एक प्रोसेस होता है जिससे गुजरना होता है, वो प्रोसेस होने के बाद आप तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। तो ये माइक किसी को दूं या उम्मे राहील की तरफ जाऊं? है जवेरिया? है आपके पास माइक? मारिया। कोई बात नहीं। अच्छा नाम है, जवेरिया भी बड़ा अच्छा नाम है ना। मेरा ख्याल है कि मारिया गाना हो ही जाए। ठीक है, डन हो गया। अभी यहाँ पे चल रहा है कि गोरा होना का ना, तो मैं इसी मुनासिबत से गोरे रंग दे ज़माना गाने वाली, देखा कैसा पकड़ा मैंने। क्या बात हो जाए जी। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुरानी, डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। मेरे साथ मिलके ऑडियंस। गोरे रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो रंग गोरा है। सामना चलो ना, रंग कितना को पता है, जिससे देखो गोरियों के पीछे चलाता है। सामना चलो ना, रंग कितना को पता है, जिससे देखो गोरियों के पीछे चलाता है। गोरी रंग का नजारा लगे सबको ही प्यारा, जरा कर दो इशारा गोरी, वो डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है। गोरी रंग का जमाना कभी होगा ना पुराना, गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा 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 है। समा टीवी आपके लिए लाया है मिल्ली नगमों का खजाना, बनो पाकिस्तान की आवाज, जिसमें हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी आवाज का जादू जगाएगा। बनो पाकिस्तान की आवाज का पहला राउंड होगा 11 अगस्त को, जबकि सेमीफाइनल है 13 अगस्त को। कौन बनेगा पाकिस्तान की आवाज का फैसला होगा 14 अगस्त को, और जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से 800 सीसी कार। तो मिल्ली नगमों और अपनी आवाज से पाकिस्तानियों के खून को गरमाने के लिए हमारे शो का हिस्सा बने। देखते रहिए बनो पाकिस्तान की आवाज।
सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है समा टीवी आपके लिए लाया है मिल्ली नगमों का खजाना बनो पाकिस्तान की आवाज, जिसमें हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी आवाज का जादू जगाएगा। बनो पाकिस्तान की आवाज का पहला राउंड होगा 11 अगस्त को, जबकि सेमीफाइनल है 13 अगस्त को। कौन बनेगा पाकिस्तान की आवाज का फैसला होगा 14 अगस्त को, और जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से 800 सीसी कार। तो मिल्ली नगमों और अपनी आवाज से पाकिस्तानियों के खून को गरमाने के लिए हमारे शो का हिस्सा बने। देखते रहिए बनो पाकिस्तान की आवाज। जी करे कोल बैठीरा, बैठी बैठी मैं तकदीरा, जी करे कोल बैठीरा, बैठी बैठी मैं तकदीरा, माहिवे चनवे मैनू हो किए कहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना, मेरे दिल दा दिलदार तू है कहना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना। तेरे बिन चैन नहीं आउंदा, तू मिले चैन मिल जांदा, तेरे बिन चैन नहीं आउंदा, तू मिले चैन मिल जांदा, दुखड़ा तेरा वे तू नहीं बसैना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना, मेरे दिल दा दिलदार तू ही कहना कहंदे ने नैना। अज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, अज इकरार करनिया मैं तेनू प्यार करनिया, दुखड़ा तेरा मैनू नहीं बसैना कहंदे ने नैना, तेरे कोल रहना कहंदे ने नैना, मेरे दिल दा दिलदार तू ही कहना कहंदे ने नैना। थैंक यू सो मच। मेरे बैंड के लिए तालियां होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। मेरे साथ कॉलर मौजूद है, जनाब उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मुझे बहुत डांट पड़ेगी अगर मैंने अभी मेरे गाने में खोए हुए हैं वो लोग, प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? हेलो, मैं उसमें बात कर रही हूँ कराची से। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? मुझे उम्मे राहिल से बालों के मुतालिक सवाल करना है। बिल्कुल पूछिए। जी जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या ये?
मेरा मसला ये है कि अब मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज्यादा गिरते हैं। ठीक है। और हाँ, क्योंकि मेरी स्किन भी बालों की यानी सर की नजर आने लग गई है। अच्छा अच्छा, एज क्या है आपकी? इसलिए आपसे मशवरा था। आपकी एज क्या है? एज अपनी बता दीजिए। 35। ओके, ठीक है, मैं बता देती हूँ। अच्छा, बाल क्या आपकी फैमिली में ही हल्के बाल थे या आपके अब कम हुए? हल्के बाल थे, लेकिन मैंने प्रेगनेंसी के लिए टैबलेट खाई थी हार्मोन से। जी जी, गिर गए हैं और गैस बना है। शायद। ओके ओके। मेरे ख्याल बाकी की कॉल्स भी ले लेते, फिर एक साथ आप जवाब दे दीजिएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सादिया? आप बहुत प्यारी लग रही हैं। ये आपकी खूबसूरत निगाह जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? कह दिया उन्होंने जो कहना था। बस ये सादिया आप बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि मैंने तैयार बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है प्यारी सी अच्छी सी सादिया? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अच्छा प्रोग्राम करिए कि जबरदस्त ही हमें घर बैठे टिप्स बता रही हैं आप। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत शुक्रिया। आज कोई सवाल है आपके पास? सादिया, मुझे डबल टोन स्किन का पूछना था, और सादिया मुझे कहना था जी जी कि मैंने देखे रमजान में क्या आवाज आपकी बुझ तक नहीं। चलिए, अच्छा, आपने इन्होंने पूछा है डबल टोन स्किन का, उस पर भी हम बात करते हैं। एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर इकट्ठे सवालों को ले लेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से बात कर रही है? वालेकुम अस्सलाम। कहिए, क्या कहना चाहेंगी? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अब बोलिए। सियालकोट से बात कर रही हैं, क्या कहेंगी ये बताइए। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा देख रही हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल है आपके पास? तो मैंने पूछना था कि मेरे चेहरे से ना मोटे मोटे पिंपल बन जाते हैं, उनकी क्या होते हैं? अच्छा, मोटे मोटे पिंपल्स बन जाते हैं। एज अपनी एक तो बताइए, और खाने में ऑयल ज़्यादा खाती हैं, बाहर के खाने ज़्यादा खाती हैं, किस तरह की खुराक है आपकी? ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार। खुराक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई। हाय हाय। एज तो बता दे। यानी एज तो बता दे, उस हिसाब से पता चलेगा। एक एज के दाने होते हैं, देखे 16 ईयर्स 17 ईयर्स, ये जो बच्चियाँ बढ़ती बच्चे। हाँ जी, 30 साल। 30 साल। अच्छा जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इस सवाल का जवाब भी पूछूंगी, लेकिन बाकी का आपने बताया नहीं, कुछ डिटेल बताती तो यकीनन मेरे माहिरीन ज़रा जान पाते, है ना? तो मेरा ख्याल है कि इन सवालों के जवाब, आपके जो हमारी पहली कॉलर थी उनका जवाब तो है ही हमारे पास, जो अभी हम जा रहे हैं, वही मैं साथ साथ अपने कॉलर्स के जवाब भी लेती जाऊंगी। तो चले अपने काउंटर की तरफ वापस। चलो मुजाहिदीन, चला जाओ। चले जी जनाब, मैंने जैसे पहले ही आपको कहा था कि आज हम बात भी कर रहे हैं गंजपन पे। उम्मीद राहिल हमें रेसिपी बताएंगी कि कब हमारे बाल, आइए ना नवाब साहब, आपके बगैर अधूरी है ये महफिल, खुदा के वास्ते। मैंने हकीम रज़ा साहब से इजाज़त ली है, उसके बाद मैं इस हद तक पहुंची हूँ। प्लीज़ बता दीजिए नाज़रीन को। बहुत अच्छा लगता है इस तरह के फ्रेंड्स हो और हम शो कर रहे हो तो बहुत अच्छा लगता है। जी बताइए। अच्छा जी, गंजपन की जैसे उन्होंने भी कहा कि उन्होंने हार्मोन्स वाली मेडिसिन खाई थी प्रेगनेंसी के लिए, तो उनके बाल गिरना शुरू हो गए। और अगर मेडिसिन नहीं खाई हो तब भी ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, इसमें बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह होती है स्ट्रेस। टेंशन बहुत लेते हैं ख़वातीन, स्ट्रेस बहुत लेती हैं, जिसकी वजह से ना हेयर फॉलिंग शुरू हो जाती है। डाई है या कोई और केमिकल से लगा रहे हैं बालों में, रिबॉन्डिंग वगैरह, उससे भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कोई भी वजह हो, मर्द हों या औरतें हों, जिसका भी ये मसला है, अभी जो हम बाम बनाएंगे वो बनाएंगे गंजपन के लिए। गंजपन, हाँ,
गंजपन मतलब बिल्कुल ही मैं बता रही हूँ, अगर बाल चमकते हुए जगत साहब को मैं कुछ कहना नहीं चाह रही, मतलब मैं कुछ भी नहीं कह रही हूँ, मैं कुछ सिर्फ सर झुका लेता हूँ। मैं कुछ नहीं ऐसा कर, मैं पूछना चाह रही हूँ कि मतलब असर कर जाएगी। ये जो बाम है जो बिल्कुल टोटली गंजे होते हैं और सालों हो जाते हैं, उनके भी सर पे बाल आ जाते हैं। ये बना के आप मुझे दे दें, मेरे बहनोई को तो अभी काम आएगी। मोहसिन भाई बड़े परेशान फिर रहे हैं। इसलिए कि होता ये है कि इसका तरीका मैं बता दूं। लाल मिर्च, लाल मिर्च, वो बाल कैसे नहीं आएंगे? लाल मिर्च है, तलहार बड़ी वाली, बिल गिराते हुए बाल आएंगे बाल। तभी जिनकी गाल टाट होती है उसमें से बाल निकल आते हैं। इस बाल को देख कर ही बाल आ जाएंगे। ये सर को वैसे ही दिखाते रहे, दिन में तीन दफा वैसे भी बालों ने उग जाना है, बिल्कुल आ जाना है। एक हमने तलहार मिर्च रात को भिगो दी है। इसे क्या कहते हैं? तलहार कश्मीरी मिर्च, कश्मीरी जो बड़ी मिर्च होती है, चटनी बनती है बड़ी, और ये आराम से मिल भी जाती है बहुत आराम से और बहुत सस्ती आपने भी। इसे भिगोया रात को या रात को? अभी तो मैंने 1 घंटे पहले भिगोया था, लेकिन रात भर भीगी रहेगी। दो आपने एक मिर्च को आपने भिगो के रखा, और एक जो है हमने लेमन लिया, पूरा साबुत लीमू लिया, काट लिया छिलके समेत। सही। और साथ में जो है आप देखेंगे लीमू के साथ साथ जो इसके बीज एक्स्ट्रा है, तकरीबन 1 टीस्पून बीज भी अलग से लीमू के, यानी ये बाकी जो लीमू नहीं इस्तेमाल हो रहे उनके भी बीज निकाल के रख लें। बिल्कुल, उसके तकरीबन 1 टीस्पून आपने बीज डाले हैं। ठीक है, और जो वो नींबू बचे उनकी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि ये जो मिर्च है तो ये जब हमारे वैसे भी स्किन पे लगती है तो मिर्चें लगती हैं स्किन पे। भैया उसी से तो वापस आएंगे। एक्चुअली जो आपका फॉलिकल डेड हो गया है, जहाँ पे स्किन बिल्कुल डेड हो गई है, जब वहाँ पे इसको हम लगाते हैं और इसका मसाज करते हैं, 3 से नहीं कोई तकलीफ नहीं होती। 3 से 4 दिन के बाद जो है वहाँ पे इरिटेशन होती है, एक छोटा सा दाना निकलता है और फिर उसके बाद बाल निकलता है। देखिए, अगर आपकी इजाज़त तो मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं। जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं उनसे क्योंकि बाल झड़ गए हैं, उन फॉलिकल्स को रीग्रो करना है। जब तक के फॉलिकल रीग्रो नहीं होंगे बाल कैसे आएंगे? तो वो जो जलन होगी और सर्कुलेशन ब्लड इंक्रीज करेगा। वालों का बिजनेस बंद करवाने पे तुले ना साहब। नहीं वहाँ पर भी प्रॉब्लम ये है कि जब तक कि वो बाकायदा कट लगाकर उसको वो नहीं करते, उस वक्त तक बाल नहीं उठते। और यहाँ पर जो ये उम्र रहीम बता रही हैं, असल में ये नेचुरल प्रोसेस है जिसके वजह से सर्कुलेशन ब्लड बेहतर होके जो हेयर रूट्स हैं वो उसमें डेवलप होंगे। हमने इसमें लींबू डाला, इसमें हमने कलहारी मिर्च डाली जो रात भर आपने भिगोई थी। अब हम क्या डाल रहे हैं? अंडे का तेल। अंडे का तेल। अंडे का तेल वैसे भी कहते हैं बालों को बहुत अच्छा। अगर असली हो, इसलिए कि असली नहीं है, असली आपके पास ऑयल हो। सही, घर में भी निकाल सकते हैं लेकिन मुश्किल काम है थोड़ा अंडे का तेल निकालना। जल्दी से निकलता है। हाँ बस 3, बस इन 3 चीज़ों को हमने। एक तरीका बता दूं, इसको अभी हम तो ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंडराइज कर रहे हैं, लेकिन इसका तरीका ये है कि जो खरल होता है उसके अंदर इसको करते हैं, खरल बिल्कुल पीसते हैं लग चटनी। अब ये देखें, ये मैंने खरल में किया, ये इसी तरह से बनी हुई है। सही है। और इतना बनाएंगे कि क्रीमी फॉर्म में आ जाए। डिब्बी पैक करें और दे दें। अच्छा, और फिर जब इसको हम पीसेंगे तो ऑयल उतना डालें जितना का उसको पीसने में हेल्प करता है। चटनी की तरह ये बन जाएगा। मैं हाथ पे लगा के दिखाऊं, कुछ नहीं, यहाँ पे बाल नहीं आएंगे। सादिया के बाल उग जाए नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं। बाल क्यों नहीं आएंगे? इससे कि यहाँ हेयर फॉलिकल्स हैं। हेयर फॉलिकल्स नहीं है। फाइनली इस बात पे हो जाए तालियां। अच्छा, नुस्खे का जो मूड ऑफ एक्शन है उसको भी देखा जाता है कि हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें कौन कौन सी हर्ब इस्तेमाल। तो ये बिल्कुल अच्छा है। मिर्च जो है वो मुखरिश है, तिब्बे मुखरिश कहा जाता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन जो है वो चेहरे की तरफ बढ़ेगी, लीमू से मसाम खुलेंगे। सही। और अंडे का जो तेल है वो ग्रोथ के लिए है। तो ये बेहतरीन नुस्खा है। भी वही है सादिया, है ना? हाँ। नवाब साहब का स्टाइल भी वही। आज इन्होंने लोकेशन के साथ गेटअप किया हुआ है, हमने पहले लोकेशन बता दी थी। अच्छा, इसके अलावा और भी आप कुछ हमें बता रही हैं? नहीं, बस अभी मैं इसका बताया, बाकी डिप्रेशन का बताऊंगी, लेकिन फरा बना लें उसके बाद फिर मैं डिप्रेशन का मैं चाहूँगी कि पहले बहुत देर से नवाब साहब, मैं हकीम साहब को वो वाला है, हमें उधर जाना है। हकीम साहब चले, आइए जनाब। अब हकीम रज़ा साहब से हम जानते हैं कि जोड़ों का दर्द, मेरी सारी बहनें, बेटियाँ, मेरी माएँ इस तकलीफ़ में होती हैं। बड़ी जवानी में भी ये आपको पता है, ये तक क्योंकि हम लोगों ने दूध तो पीना नहीं है, हराम कर दिया कैल्शियम अपने पे, और उसके बाद दर्द जो है ना वो हम लेके बैठ जाते हैं। और प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी जो है वो दर्द बहुत एड़ियों में खास तौर पर होता है।
तो उसके लिए भी मैं चाहूँगी कि आप जरूर एड़ियों के दर्द की जो अलामात है वो यूरिक एसिड की ज़्यादती होती है। उसका चेकअप जरूर करवाएं। ज़रूर कराएं। यूरिक एसिड की ज़्यादती की 2 अलामतें हैं जो कि आम महसूस कर सकते हैं। उनमें जिस्म का सुन होना, ख़ुसूसन सुबह के वक्त जब सो के उठने के बाद पाँव की एड़ियों पे दर्द होना, या पैर की मखसूस एड़ी का या उंगलियों के नीचे तलवों का जलना, ये मकसूद होता है जो कि यूरिक एसिड की तरफ जो है वो करता है। दूसरी वजह ये कि इसमें विटामिन D3 की कमी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके बायस ये होता है। तो विटामिन D3 का भी टेस्ट करवाने वजह यह है कि हमारा जो कदीम तरीका इलाज था तिब का, उसमें तशखीस नब्ज़ से या ज़रा मुश्किल होती थी। आजकल तो बहुत आसान हो गई, जदीद साइंस ने मेडिकल ने बहुत आसान कर दिया। वो धागा बांध के नफ्स पे और वो हकीम से पकड़ के उससे बता दिया करते थे। धागे वाली बात याद है आपको? वो धागा जो है वो किसी साहब ने ले जा करके भैंस को बांधकर हकीम साहब को पकड़ा दिया था। हकीम साहब ने नुस्खे में जो है वो चारा लिखा था। ये तारीखी बात है। देखिए, जो सही मायनों में तालीम याफ्ता और जो जिनके पास ये विरसा होता है, तो वो इस तरह असल में बात ये है कि लोग जो है वो आगाही चाहते हैं, मालूमात चाहते हैं कि हम क्यों बीमार हैं, हमें क्या वजह है। तो अच्छा, पहला ऐसा होता था कि तबीब नब्ज़ देख के और ये बता देता था आपका ये मसला है, और वो दवाई देता था और ठीक हो जाती थी। तशखीस के बाद तजवीज़ करता था। अब आ जाए, अब चूँकि मुश्किल हो मैंने कहा नवाब साहब जरा, तो अब ये है कि लोग मुतमईन होना चाहते हैं, क्योंकि हम जदीद साइंस के मद्दे मुकाबिल खड़े हैं ना, तो इसलिए लोगों को उस तरह पढ़े लिखे लोगों को मुतमईन करना ज़रूरी है। तो विटामिन D3 की कमी के बायस जो है वो जोड़ों में दर्द होता है। उसके लिए मगज़ बनोला जो है उसका पाउडर बना के 1 चम्मच रात को, मगज़ बनोला कपास मैं ठीक नहीं हो ना, आप इधर आ मैंने कहा बनाएंगे या कुछ दवाई बनाएंगे अभी? हाँ, मैं ये बनाऊंगा, ज़रा मैं वजाहत करना चाहता हूँ दर्द की वजूहात जो है उनके बारे में। दूसरी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ जो फास्ट फूड खाने हैं, हैवी प्रोटीन की खुराक खाकर हम लोग ठंडा पानी पी के बैठे रहते हैं, वॉक वगैरह नहीं करते, उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल लेवल अप होता है, बढ़ जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसके बढ़ने से BP भी हाई हो सकता है, और वेट ज़्यादा होगा, उससे भी जोड़ों में दर्द होगा, खून में गाढ़ापन आएगा। इसका टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल। अगर लिपिड प्रोफाइल करा लिया जाए तो उसमें उसकी डिटेल आ जाती है। अगर आप ऐसी अलामतें महसूस करते हैं तो तिब में इसके लिए बेहतरीन जो है वो हल है। उसका मैं बता कि इसमें कलौंजी ले ली, अदरक बल्कि सौंठ ले लें, कलौंजी, सौंठ, मेथी दाना, सूरनजान शीरी, सौंठ, मेथी दाना और कलौंजी ले ली आपने। हम वज़न लेनी है? हाँ, हम वज़न लेनी है। और ये आधी चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड बड़ा हो तो मेथी कसूरी मिलती है, आप खानों में भी डालते हैं, तो उसको 1 चम्मच के करीब जो है रोज़ाना उसका इस्तेमाल ट्राइग्लिसराइड को कम करें। आपने फरमाया मेथी दाना इज़ फेनुग्रीक, और दूसरी चीज़ आपने क्या कही? सूरनजान शीरी इज़ कॉल्चिकम, और कॉल्चिकम का जो एक्सट्रैक्ट है दिस इज़ कॉल्चिस्टीन, और आज पूरी दुनिया में जोड़ों के दर्द के लिए कॉल्चिस्टीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हम लोग कलौंजी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना सिवाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ये हर मर्ज़ की दवा है सिवाय मौत के। उसको खाने का बेहतरीन तरीका ये थी जहाँ पे 7 दाने कलौंजी के रखिए, इसलिए कि 7 का दर्द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद था। 7 दाने कलौंजी खाइए, पानी पी लीजिए, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, जिसका हुक्म है उसी तरह ऐसा कर दीजिए, इंशाल्लाह शिफा देगी। इलाज भी कहा जी। तो ये आपने बताया, और अगला क्या? एक ये है, दूसरा ये है कि इसकी यूरिक एसिड की अगर ज़्यादती हो तो उसके अंदर अलसी, कुलत्थी, राई, ये तीनों मसावी वज़न ले ली जाए। इनमें से कोई है? जी, अलसी ये रही, ताकि मैं लोगों को दिखा भी दूँ ना, ये है अलसी जी। ठीक है, सही। अलसी के बीज हमने लिए, अलसी, कुलत्थी, राई। इससे यूँ होगा कि यूरिक एसिड भी नॉर्मल होगा। सही। ये तीनों हम मसावी वज़न लेके इनको पीस कर रख लें। आधी चम्मच इसकी सुबह शाम इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड भी कम होगा। सही। जिस्म पे वरम है, सुन होना जिस्म का, वो भी ठीक होगा, और जोड़ों का दर्द ख़त्म होने में भी। ग्रेट। एक कॉलर से बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, सलाम सादिया भी, आपको और आपके सब कैसे? तो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी? सादिया भी, मैंने ना पिछले मंडे भी कॉल की थी, मैंने आपको। जी,
मैंने आपसे कहना था कि मैंने 18 तारीख को कॉल की थी डॉक्टर बल्कीस से। मैंने ना रिंकल के लिए क्रीम मांगी थी। तो मेरी आंखों के नीचे ना 2-3 लाइनें हैं, वो इतनी गहरी हैं, रिंकल बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आपने कॉल की थी बहन, बिल्कुल। और साइड पे भी लाफ लाइन बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो मैं उन्होंने मुझे कहा था कि व्हाट्सअप कर दे अपनी तस्वीरें, लेकिन मुझे व्हाट्सअप नहीं करना आता। मैंने उसी नंबर पे उनके क्लिनिक से 3-4 बार कॉल की है। वो कहती है डॉक्टर बल्कीस आएंगे। क्लिनिक पे उन्होंने उस दिन भी बताया था, वो क्लिनिक पे कोई कॉल नहीं आई। हाँ, क्लिनिक तो फिर से मैंने तेल भी मांगा था मेरी बहन के बालों के लिए। अच्छा, अब बाल बहुत छोटे हैं, छोटे दिखने हैं। अब रुकेगी। उस दिन आपको डॉक्टर बिल्किस ने कहा था कि मैं क्लिनिक पे कॉल्स अटेंड नहीं करती हूँ, आप व्हाट्सएप किसी से सीख लें, नंबर उनका चल रहा होता है, व्हाट्सएप कर दें तस्वीर अपने नाम के साथ, अपनी प्रॉब्लम के साथ, तो आपको ज़रूर जवाब देंगे। ऐसे हो नहीं सकता कि वो आपको जवाब ना दे। वो तो मतलब किसी से पूछ के व्हाट्सएप कैरी करना नहीं आता, किसी से पूछ के व्हाट्सएप। आपको तो एकदम सादिया इमाम लगी, मुझे भी ये सारी टेक्निकल चीज़ें आती नहीं, मैंने सिखाई हैं। हमें शर्मिंदा कर रही हैं हम भी ऐसे ही। जनाब, यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ हकीका मौजूद है, मजीद जानेंगे कि हम अपने जोड़ों के दर्द को कैसे कम कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, पापी पेट का सवाल है जनाब। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। समा टीवी आपके लिए लाया है मिल्ली नगमों का खजाना, बनो पाकिस्तान की आवाज, जिसमें हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी आवाज का जादू जगाएगा। बनो पाकिस्तान की आवाज का पहला राउंड होगा 11 अगस्त को, जबकि सेमीफाइनल है 13 अगस्त को। कौन बनेगा पाकिस्तान की आवाज का फैसला होगा 14 अगस्त को, और जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से 800 सीसी कार। तो मिल्ली नगमों और अपनी आवाज से पाकिस्तानियों के खून को गरमाने के लिए हमारे शो का हिस्सा बने। देखते रहिए बनो पाकिस्तान की आवाज। वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना। वतन की मिट्टी गवाह रहना,
वतन की मिट्टी गवाह रहना, वाकई गवाह रहना। के बाकी और हम अपने वतन से बेइंतहा बहुत प्यार करते हैं अपने मुल्क से, अपने मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान। बेशक जबरदस्त जनाब, यही जोश, यही वलवला मुझे चाहिए आपसे 13 और 14 अगस्त को भी। जैसे कल सलाम पाकिस्तान मैंने आपको बताया था, नेशनल स्टेडियम और मोइन खान एकेडमी में आप लोगों ने पहुंचना है ताकि पूरे पाकिस्तान के उन तमाम शहीदों को हम सलाम पेश कर सकें जिन्होंने अपना खून दिया इस मिट्टी को। जी हाँ, पहुंच जाइएगा, आपको मुझे इंतज़ार रहेगा, बाकियों का तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मुझे इंतज़ार है नवाब साहब, हकीम साहब आइए। अब हम तेल बनाने जा रहे हैं जनाब, जोड़ों के दर्द के लिए। आइए हकीम साहब को लेके चलते हैं और तेल बनाते हैं। जी अब हम एक तो हम कौन सा तेल इस्तेमाल करें और ये किस मकसद के लिए हम बना रहे हैं? ये हर्बल पेन किलर ऑयल है। ठीक है, पेन किलर है जिसमें एलोपैथिक पेन किलर या दीगर मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं पेन किलर के तौर पे, सही उसके मुतबादल है, बिल्कुल फास्ट है, आप उनका बहुत अच्छे रिजल्ट है। हाँ, उनका इस्तेमाल आप छोड़ देंगे। इसमें सरसों का तेल है, 100 ग्राम के 100 मिलीलीटर 100 ml, और हब्बुर रिशाद है जिसे अलसी कहा जाता है, ये 50 ग्राम है। अलसी, ठीक है। और सूरजजान तलख, दूसरा मुश्किल नाम क्यों ले लिया? पहले मैं छोटे छोटे नाम रखना चाह रही हूँ इन सारे हर्ब्स के। अच्छा, सूरजजान तलख 25 ग्राम में, इजवाइन खुरासानी, हम डॉक्टर बिल्किस को बिल्कुल इजवाइन खुरासानी 25 ग्राम है, और सूरजजान शीरी। डॉक्टर साहब वो हकीम साहब एक दफ़ा चाहूँगी कि मैंने बहुत बीच में चबड़ की है, दोबारा से बताएं। हमने सरसों का तेल लिया है 100 ml, जो 100 ml है, उसके अलावा हमने अलसी 50 ग्राम ली, अलसी 50 ग्राम ली है, खुरासानी 25 ग्राम ली है, खुरासानी हमने 25, अजवाइन खुरासानी, खुरासानी, ये कॉमन अजवाइन। एक कान में ये लगा हो ना तो आधी आवाज़ वैसे किसी को नहीं आती। सूरजजान तलख 25 ग्राम है, और सूरजजान शीरी 30 ग्राम। ठीक है। अच्छा, इसको हमने हल्के से पानी में इनको हल्का सा कूट के, और उसके बाद पानी इतना डालना है जिसमें ये निम हो जाए। ओके। अच्छा, निम करने के बाद इनको आधे घंटे तक, आप 20 मिनट तक रख दें, पानी इसमें जज़ब हो जाएगा। सही। उसके बाद 100 ml तेल जो है उसको आप पकाएं, पका लिया, वो गर्म हो। उसके बाद ये जो हर्ब है ये इसमें शामिल कर दें, डाल देंगे हम। तो हम जरा दूर हो जाए, कुवारी करके आए। इसमें तकरीबन आधे घंटे में जो है वो तेल रेडी हो जाता है। 10-20 मिनट इसको पकाएंगे, ये अच्छी तरह से ये चीज़ें ड्राई हो जाएंगी, जल जाए, जलने के बिल्कुल करीब हो। अच्छा, जले नहीं, जलने के करीब हो, बिल्कुल ब्राउन हो जाए। अच्छा, ये ऐसे है, इसकी कोई खुशबू भी नहीं है, तो इसलिए आपको अपनी ही निगाह इसके ऊपर रखनी है कि ये जलने के करीब आ रहा है। ये ऑयल बहुत अच्छा है, मेरे पास यहाँ मौजूद भी है। अपने ऑडियंस में से किसी को देना चाहे तो दे सकती हैं। किसी के अभी दर्द हो तो अभी लगाने से दर्द खत्म होगा। किसी के दर्द हो रहा है, सबने हाथ खड़ा कर देना। हाँ, इसमें ये दर्द की वजह सादिया बड़ी डिफरेंट है। मैं दरख्वास्त सिर्फ ये करूँगा कि इस पर कभी टाइम मिले तो एक प्रोग्राम कीजिएगा कि व्हाट इज़ फुट मैनेजमेंट, नहीं व्हाट इज़ फुट मैनेजमेंट, कि पैर कैसा है, पूरी मैं कुछ को स्ट्रेट होता है, कुछ को कर्व वाला होता है, उनके अलग शेप, हाई आर्च अलग होता है, नॉर्मल अलग होता है, फ्लैट फुट अलग होता है। और फ्लैट फुट की जो बात है वो ये है कि पूरी दुनिया में किसी भी फोर्स में फ्लैट फुटेड बंदे को जाने की इजाज़त है, पूरी दुनिया में। दिस इज नॉट पॉसिबल। और ये हम इस पूरे टॉपिक को हम लोगों ने हमेशा कभी इग्नोर किया है। इसको जरूर हम कभी प्रोग्राम करेंगे इंशाल्लाह, बहुत अच्छा होगा। सही है जनाब। अच्छा, ये ऑयल है। दूसरी बात ये कि आजकल जो जॉइंट पेन के हवाले से हर्बल में मेडिसिन बिक रही है, बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है। अगर उनको न्यूक्लियर मेडिसिन कहा जाए तो बेहतर होगा, मैजिक मेडिसिन कहें तो भी बेहतर होगा। उसकी वजह ये कि उनमें स्टेरॉइड इस्तेमाल होते हैं और उनके बड़े ज़िमनी असरात हैं, और वो फौरी तौर पे इसलिए भी असर दे जाते हैं। हाँ, बिल्कुल फौरी तौर पे वो असर दे जाती है। और उसके ज़िमनी असरात ये हैं, अगर किसी दवाई से खाने से आपको फ़ायदा हो रहा है, बहुत अच्छा फ़ायदा हो रहा है, तो आप खुदारा CBC करा लें अपनी। CBC कराने से ये होगा कि स्टेरॉइड के इस्तेमाल से WBC सेल्स जो है आपकी ब्लड में बढ़ जाते हैं, और प्लेटलेट्स जो नॉर्मल रेंज होती है उनकी वो भी बढ़ जाती है। हाँ, तो खून गाढ़ा होता है, इसलिए ये ज़रूर करें। और इंतहाई मुसक्किन यानी सुन करने वाली, खुद पैदा करने वाली चीज़ें इस्तेमाल ना करें पेन किलर के तौर पे। ऑयल की सूरत में हाँ, बहुत सारी जगह हमारे पेन हो रहा था ना, तो हम वो एक रोलर टाइप की चीज़ आती है, उसे रोल कर लेते हैं, तो वो उतनी वक्त के लिए आपको सुकून देती है। तो ये है कि इसमें ये तेल हमारे यहाँ ये कर दीजिएगा
इसके साथ। काफ़ी मिकदार में इस्तेमाल हो रही है। आलिया तेरे घर के लिए चीजें इकट्ठी कर करके मैं लेकर आ रही है। जी ये अच्छा जी, ये तकरीबन वही तो कह रही हूँ, सारी घुसते ये- साथ ही उसको पेन स्टार्ट हो जाते हैं। जी सर ये तकरीबन रेडी हो गया। बिल्कुल रेडी हो गया। इसको ठंडा करेंगे। ठीक है। ठंडा करके फिर इसको छानेंगे। ठीक है, जब तक ये छान ठंडा हो कर रहा है। इसमें 3 ग्राम जी काफूर मिलाएंगे। ये काफूर है। अच्छा सही, इस ग्रेट। तेल को छान लेंगे। छानने के बाद 3 ग्राम काफूर इसमें हमने मसल के मिला। डाल देंगे। मिलाकर जब मिला ये देंगे तो ठंडा ये हो हल जाए। हो जाए। सही, ठीक ठीक है। ये हल हो जाए तो इसको जो है वो जोड़ों के दर्द पे लगाएं। इससे फौरी तौर पे दर्द में बेहतरी आएगी, कमी ठीक है। आएगी। इसके ये अलावा गौर चोट से का जो सुनिए, दर्द जो होता भी है, तेल जब तेल बन जाए और ठंडा हो जाए तब हकीम साहब ने कहा है कि 3 ग्राम काफूर जो है वो आपने इसमें ऐसे चूर करके मसल के मिला देना। ठीक है, ऐसे नहीं गरम गरम में नहीं मिलाना है। यकीनन इसकी भी कोई अफादियत होगी तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठंडा करके इसको दुनिया मिलाना का बेहतरीन एंटीसेप्टिक है जी। और इसीलिए इस्लाम में मुर्दों को लगाने का हुक्म है कि उसके अंदर जो डिक्लाइन आ रहा होता है, उसके अंदर जो स्मेल पैदा होती है, उसको रोकने के लिए सही। काफूर लगा दीजिए तो उसकी स्मेल हमेशा ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि दुनिया का बेहतरीन एंटीसेप्टिक सही। है। मुझे सिर्फ 2 दरख्वास्तें और करनी है। शेफ़ फरा साथ बैठी हैं, मौजूद हैं, उसके बावजूद वो ये कि कभी भी कोई काम आप कर रहे हो चेक किचन कोई में आपकी कि अगर आप हैंडल पकड़े हुए हैं किसी चीज़ का तो इट्स ऑल राइट, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब भी आप किचन में हो और कोई काम कर रहे हो तो इस हैंडल को हमेशा अपने से दूर करें। वरना अटक के खुदा ना खास्ता खुदा न खास्ता ये ऊपर जा सकता है। लिहाजा मूवमेंट करते वक्त हमेशा कोशिश कीजिए कि हैंडल दूर रहे। अच्छा जी, शेफ का इसलिए कि हकीम वो साहब, अपनी हमारी मशल चीज़ें साइज complete करती हो रहती हैं और आपकी। बताती हाँ, हैं। ये ऑयल जब complete तक हो ठंडा होता है फिर उसके बाद ये हमने oil ठंडा काफूर हो जाए, मिलाना है इसको और वो आपके पास मिलाएंगे। बना हुआ भी रखा है। कहाँ जी, है वो? बिल्कुल बना हुआ। तो इधर दे देना पहले। अच्छा, इसके अलावा भी हमने कोई और रेसिपी करनी है जॉइंट्स पेन को? नहीं नहीं, बस यही है। सोच हर लिया में है, कुछ तो नुस्खे बात हैं। बता रहे हैं। हाँ। पक्की इधर लॉक कर दूँ। लॉक नहीं अच्छा ये करना है। बताइए कि ये हर एज के लगा सकते हैं, यंगस्टर्स भी लगा सकते हैं ये जो आपने अगर दर्द हो तो ऐसे दर्द हो तो लगा ऐसे सकते हैं। ठीक है, फरा, भाई, आप हमें ठीक है। खूबसूरत बनाइए, मेरी- प्लीज हाँ, बताएं। मेरी बारी और मैं आई। ये भी बता दूं, आज बारी आपको आ ये भी गई। मैंने बताना है कि डिप्रेशन पॉइंट्स क्या होते हैं। मैंने मतलब है मैंने अपने ऊपर बताना है। उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद है, वो बताएंगी कि हम घर बैठे अपने डिप्रेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो वो उसके लिए तो वो हम वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल क्या बता रही हैं? अच्छा मैं Beauty बाइक नहीं expert? क्योंकि स्किन जो हमारा टॉपिक था, खूबसूरती किसको नहीं अच्छी लगती, सभी को अच्छी लगती है। अच्छी लगती। खूबसूरत लोगों को भी अच्छी लगती है, सही है, सबको मियाँ को बहुत पसंद है भाई, वो कहते हैं खूबसूरत रहो। अच्छा ये ऑन हो गया। अब आप बताइए कि अब हम क्या कर बना देती हूँ। ये चूल्हा मेरा बंद हो चुका है, अगर कोई ऑन कर दे या आकर अच्छा मैं बता रही हूँ स्किन जो हमारी बेसिकली 5 टाइप्स की होती है। वैसे तो हम 4 टाइप की कहते हैं लेकिन 5 आप टाइप की चार होती टाइप है। के रुके, मैं उधर देख लूँ मेरा हिल क्या कर रही है। वो प्रेशर पॉइंट दे रही है। आज मैं तारीख से नहीं लड़ने वाली लगता है। इसका स्ट्रेस लेवल कम कर रहा है। प्रेशर पॉइंट का अच्छा बताएं क्या है ये अब बात शुरू होगी तो अगर आप नहीं नहीं, पहले फरा बनाएंगे। नहीं नहीं आप बताएंगी पहले मेरा चूल्हा ऑन कर। भाई मेरा स्ट्रेस तो दूर तेजी से टाइम बहुत तेजी से जा रहा है। डिप्रेशन के पॉइंट देखो, डिप्रेशन में एक तो ग्रीन कलर जिस सराउंडिंग में ग्रीन कलर है, आपने अंगूठे के ऊपर ग्रीन कलर लगाना है, ये डिप्रेशन को खत्म करता है। फिर आज नेल पॉलिश भी ग्रीन लगाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो कॉलर बोन है, बता दो जी जी बताइए, बिल्कुल बताइए। कॉलर बोन से 3 फिंगर विड्थ के मतलब 3 उंगल नीचे जो है ये एक पॉइंट है, दोनों कॉलर बोन। इस पे आपने तकरीबन 15 तक गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pressure 10 11 12 13 14 15 पे छोड़ देना। एक ये पॉइंट हो गया पीछे। इसी तरह से दोनों बिल्कुल बैक पे जो ये पॉइंट है, दोनों बिल्कुल शोल्डर के जो आपकी शोल्डर बोन्स के साथ साथ बोन्स के साथ साथ है, इसको आपने प्रेशर देना है। और यहाँ पे जो ये हड्डी उभरी हुई होती है सर्वाइकल पे, ये तो वही दे रहा होगा ना जो बेचारा डिप्रेशन दे देता है। मियाँ से कहना पड़ेगा, सुने जरा। और यहाँ पे आप सिर्फ लेवेंडर ऑयल लगाइए। अभी मैं इसको लगा देती हूँ पिंकी को, ये फौरन रिलैक्स हो जाएगी। वाह, और ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल लेवेंडर ऑयल है, आप अपने घर की किसी मेड से भी बोतल लगा दीजिए। और ये जैसे उन्होंने बताया कि 3 फिंगर्स को आप ऐसे रखिए, उसके बाद जो ये पॉइंट आपको नजर आता है आपने उसको दबाना है और 15 टाइम आपने गिरना है और फिर आप देखेगा कि उड़न छू आपका डिप्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल ग्रेट उमेरा है, जबरदस्त। आप बताइए जल्दी से। अच्छा बस ये अब मेरी बारी में तो जल्दी क्यों होती है हमेशा। आप एक्सपर्ट हो गई, अब
हमें अच्छा, स्किन जो हमारी मैं बताती जा रही हूँ, वो उन स्किन के लिए जो 5 किस्म की स्किन जो कंसीडर की जाती है। एक तो हमारी नॉर्मल स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, एक ड्राई स्किन जो हम समझते हैं, एक कॉम्बिनेशन स्किन होती है, और एक स्किन होती है हमारी सेंसिटिव, जिसे हम कहते हैं मुझे कुछ नहीं चलता। ठीक है, अब ये सारी स्किन के लिए है, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। गर्मी सर्दी के लिए व्हाइटनिंग क्रीम है, आपके पिगमेंटेशन खत्म करेगी, आपके डार्क सर्कल्स खत्म करेगी, टू टोन स्किन को खत्म करेगी, ऑयल कंट्रोल करेगी, ड्राई स्किन को भी सही करेगी। ये समझे जादू ही क्रीम है जो आप बना सकते हैं। जल्दी बता रही हूँ, ठीक है। ये बीज वैक्स है, तकरीबन 1 टेबल स्पून बीज वैक्स। आपको आराम से शहद की मक्खी का जो वैक्स होता है वो आसानी से मिल जाता है आपको मार्केट में। आप वो लें, इसको पिघला लेना है थोड़ा सा, ठीक है, हल्का सा इसको पिघला लें। उसके बाद मैंने इसमें शामिल करना है मुलेठी। मुलेठी पिगमेंटेशन के लिए, टू टोन स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। ये हमारे पास एक कॉलर भी आई थी जिनका सवाल था, तो आपके सवाल का सारे जवाब मिल गया। आपने तकरीबन 1 टेबल स्पून मुलेठी पाउडर इसके अंदर शामिल कर देना है। बीज वैक्स मैंने सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून यूज किया है, सिर्फ क्रीम बनाने के लिए, ताकि वो जम जाए, आप इसको यूज कर सकें। ठीक है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अब साथ ही साथ मैं इसके अंदर शामिल करूंगी बादाम का ऑयल है मेरे पास, ये 1 टेबल स्पून। ये पूरी आपकी महीने भर की क्रीम बन रही है। ठीक है, ये तैयार हो रही है। 3 चीजें नहीं, 3 चीजें नहीं, और भी हैं। बादाम का ऑयल 3 मिनट और अब इसके अंदर मैंने शामिल करना है ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून, वो शामिल कर दिया। और इसमें मैंने शामिल कर दिया लेमन के सिर्फ 2 ड्रॉप्स। हाँ, लेमन आप कम यूज करती हैं। 2 ड्रॉप्स, ठीक है। और जैस्मीन ऑयल मुझे तुम जरा खोल के दे दो, क्योंकि क्रीम फेस पे लगानी है तो खुशबू तो हमें चाहिए। अब ये थोड़ा सा बीज वैक्स इसमें मेल्ट हो जाएगा, और जैस्मीन ऑयल के मैंने 1 टीस्पून ये डाल दिया। ठीक है, इसमें खुशबू आने के लिए ये आपकी बन जाएगी। आप इसको एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखें, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं है, फ्रिज से बाहर रखें। ये जम जाएगी, क्रीम की फॉर्म में आ जाएगी। आप इसको रात को सोने से पहले लगाएं, सुबह मुंह धो लें। 4 दिन में आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी, टू टोन स्किन आपकी जो होगी टोन में आ जाएगी। ये आपकी तैयार, और इसकी खुशबू देखिए कितनी अच्छी है, गोरी और खुशबू देखिए कितनी अच्छी है। आप इसको मुंह पे आसानी से लगा, मुझे वैसे आ रही है। ठंडी करके लगाएं, ये जम जाएगी और आपकी क्रीम तैयार। ये ले, ये भी एक टास्क था इनका, क्रीम तैयार। और मुझे इसके साथ एक नगमा, क्रीम हो गई तैयार। और जरा जोश और जज्बा ले आइए जल्दी से। आज से मेरी मुलाकात हो रही है कल जनाब, मेरा इंतजार करिएगा, मुझे आपका इंतजार रहेगा। बनो पाकिस्तान की आवाज का स्पेशल हमारा कल शो है, और उसके बाद 14 अगस्त तक आप उन आवाज़ों को सुनेंगे, और फिर उनमें से सिलेक्ट होगी वो एक आवाज़ जो बनेगी बनो पाकिस्तान की आवाज़। तो जनाब कल मिलते हैं आपसे, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि जज्बा हो और जुनून ना हो, है ना भाई? तो हो जाए में है जज्बा जुनून। और मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया भी अदा कर दूं, बहुत शुक्रिया। आइए ना नवाब साहब, आइए। Come on everyone, मेरे साथ जोश और जज्बा दिखाना है आप लोगों ने अपने पाकिस्तान के लिए। जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, जुस्तजू जो करे तो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। है जज्बा जुनून तो हिम्मत हार, जुस्तजू जो करे तो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में समा टीवी आपके लिए लाया है मिल्ली नगमों का खजाना, बनो पाकिस्तान की आवाज, जिसमें हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी आवाज का जादू जगाएगा। बनो पाकिस्तान की आवाज का पहला राउंड होगा 11 अगस्त को, जबकि सेमीफाइनल है 13 अगस्त को। कौन बनेगा पाकिस्तान की आवाज का फैसला होगा 14 अगस्त को, और जीतने वाले खुशनसीब को दी जाएगी हबीब ऑयल की जानिब से 800 सीसी कार। तो मिल्ली नगमों और अपनी आवाज से पाकिस्तानियों के खून को गरमाने के लिए हमारे शो का हिस्सा बने। देखते रहिए बनो पाकिस्तान की आवाज।